अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। नेक्स्ट टॉपिक इज कोवलेंट बॉन्ड। दूसरा हमारे पास टॉपिक, दूसरी टाइप केमिकल बॉन्ड की, वो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड की सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन में द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बेटा कीवर्ड है इसका, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मकसद हमारा एक ही है, क्या कि 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में पूरा करना है, ऑक्टेट रूल फॉलो करवाना, स्टेबिलिटी गेन करनी है, नोबल गैसेस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। हर एक एटम का यही मकसद है, कैसे भी अचीव किया जाए। चाहे वो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन से अचीव किया जाए तो वो आयनिक बॉन्ड बन जाएगा, अगर वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से चूज किया जाए तो वो कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। अब ये दूसरी टाइप है केमिकल बॉन्ड की, कोवलेंट बॉन्ड, जिसकी बेस क्या है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से अगर बॉन्ड बनता है तो वो बेटा कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट मूव करते हैं इसकी टाइप्स पे। तो टाइप्स में बुक में बेटा ये दोनों बाय चांस लिखी हैं सेपरेटली, लेकिन ये कि उसकी बेस बना देता हूं मैं। इसकी टाइप्स दो तरह से हम करते हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स। नंबर ऑफ बॉन्ड्स की बेस पर देखें, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। यानी अगर दो एटम्स के दरमियान एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो गया तो इसका मतलब कि वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, एक बॉन्ड बनेगा। अगर दो हो गए तो डबल, तीन हो गए तो ट्रिपल। तो ये तीन तरह के बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं जो कि कोवलेंट इन नेचर होते हैं और म्यूचुअल शेयरिंग से बनते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। नेचर की बेस पे उसके दो बॉन्ड, कौन कौन से, एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड और दूसरा नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इसमें ना ये नेचर पोलैरिटी भी लिख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। ये पोलर एंड नॉन पोलर, और पोलैरिटी को मैं उसी वक्त एक्सप्लेन करूंगा जब पोलर और नॉन पोलर एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट इज, ये बेटा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो करने से पहले हम थोड़ा सा ये पढ़ लें, इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर बेटा, इलेक्ट्रॉन्स कभी भी सिंगल फॉर्म में नहीं होते, ये पेयर की फॉर्म में होते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर की फॉर्म में होंगे। अगर आपको याद हो तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बनाते थे, उसमें भी पेयर की फॉर्म में पूरे करते थे। पेयर की फॉर्म में मौजूद होते हैं इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर की दो टाइप होते हैं, एक होता है बेटा लॉन पेयर और दूसरा बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर ऐसा जोड़ा इलेक्ट्रॉन का जो कि बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व, जब दो एटम आपस में जुड़ रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन का पेयर बना रहे हैं, और वो जो पेयर होगा वो बॉन्ड पेयर होगा क्योंकि वो बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। लॉन पेयर ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता लेकिन होता पेयर फॉर्म में। इसकी एग्जांपल आगे हम देखेंगे क्योंकि यहां पर यूज होगी। ये बेटा दोनों टर्म याद रखिएगा कि लॉन पेयर क्या होता है और बॉन्ड पेयर क्या होता है। मूव करते हैं जी, टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स, और नंबर ऑफ बॉन्ड्स की बेस पे तीन टाइप हैं, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सबसे पहले बेटा देखेंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग तो हो लेकिन ओनली वन इलेक्ट्रॉन पेयर, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन पेयर। ये बेटा बुक में डेफिनेशन लिखिए, वन इलेक्ट्रॉन पेयर, मैं बिल्कुल यही लिखूंगा, बाकी ये की डेफिनेशन स्क्रीन पे आपको शो हो भी रही होगी। सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर से जो म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है बॉन्ड, उसको सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सबसे पहले एग्जांपल हाइड्रोजन, H2 की फॉर्मेशन। ये क्या बेटा, H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। कैसे बना, दो हाइड्रोजन के एटम जुड़ने से। और दो हाइड्रोजन एटम जुड़े कैसे, बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। और कितने बॉन्ड, एक बॉन्ड, तो ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा देखनी, हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर 1 एटॉमिक नंबर, मतलब एक ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन में इस तरह रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन। दूसरा हाइड्रोजन, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन। ये बेटा एक रूल है, डॉट एंड क्रॉस मॉडल। जब भी बॉन्डिंग शो की जाती है तो एक एटम के इलेक्ट्रॉन को डॉट से, दूसरे को क्रॉस से शो किया जाता है। ये क्रॉस शो कर दिया, सिर्फ ये कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए, डिफरेंशिएशन हो जाए कि ये इसके इलेक्ट्रॉन है, ये इसके इलेक्ट्रॉन है। चाहे आप इसको क्रॉस कर दें, उसको डॉट कर दें, ये कोई इशू नहीं है। अभी डॉट और क्रॉस, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन, क्रॉस का मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन, डॉट का मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन, ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेंगे, ये अपना डुप्लेट या ऑक्टेट फिल करना है इसने। इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन।
इसने डुप्लेट बनाना है, यानी हीलियम को फॉलो करना है। हीलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या काम करेंगे, शेयरिंग कर लेंगे, और शेयरिंग के दौरान ये डॉट और ये क्रॉस, ये पेयर हो गया। अब ये हाइड्रोजन समझता है कि ये पेयर मेरा है और मेरा वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए मैं स्टेबल हो गया। वो हाइड्रोजन समझता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे हैं और मैं स्टेबल हो गया, ये मैंने पेयर या डुप्लेट कंप्लीट कर लिया। हालांकि ये बिल्कुल शेयरिंग हुई है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में शेयर करके हंसी खुशी रहने लग गए, बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुकी है और एक बॉन्ड बना है, क्योंकि सिंगल पेयर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैच होने से एक बॉन्ड बनेगा। और एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, दिस इज व्हाई दिस इज द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट किया जाता है, हाइड्रोजन डॉट क्रॉस हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, ये दोनों, ये डॉट क्रॉस फॉर्मूला है और ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, सिंपल समझ आ गई होगी। ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। एक और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड देख लेते हैं, क्लोरीन। ये बेटा यहाँ पर ना सिर्फ मैं वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, बाकी शेल पे शो नहीं करना। क्लोरीन का वैलेंस शेल, क्लोरीन का 17 2 8 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, तो 7 इलेक्ट्रॉन में शो कर देता हूं। 7 इलेक्ट्रॉन तो पेयर की फॉर्म में हो गए। ये अब मेरे ऊपर है बेटा कि मैंने डॉट से शो करना है या क्रॉस से। ये पहले वाला क्लोरीन मैं डॉट से इसके इलेक्ट्रॉन शो कर देता हूं, 6 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन की, ये पेयर की फॉर्म है। उसके बाद इस क्लोरीन के क्रॉस में ये 6 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। अब बाकी सारे पेयर की फॉर्म में, ये 1 इलेक्ट्रॉन और ये 1 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करेंगे और अपना ये ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे। इसके पास से 7, इसके पास से 7, ऑक्टेट कंप्लीट करना है 8 8 चाहिए। ये दोनों एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं, ये समझता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे और मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। ये क्या समझता है कि मेरे पास 8 है और मेरा ऑक्टेट कंप्लीट है, ये समझता है कि मेरे पास 8 है और मेरा ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग से बन गया। अब बात आती है ये जो टर्म्स हमने पढ़ी, लॉन पेयर। अब यहां पर ना बेटा इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं, 1 2 3 4, किसके पास, क्लोरीन के पास, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन है पेयर की फॉर्म में। ये जो पेयर्स है ना, ये पेयर क्योंकि ये बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रहे, तो ये लॉन पेयर्स होते हैं और ये क्लोरीन के ऊपर बिल्कुल उसी तरह शो किए जाते हैं। जैसे मैं कहता हूं क्लोरीन और क्लोरीन का बॉन्ड बना, तो इसमें डॉट 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 क्रॉस क्रॉस और क्रॉस, ये इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 लॉन पेयर्स मौजूद हैं इसके पास। लॉन पेयर जो बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं हुए, ये जस्ट एक ही बॉन्ड पेयर बना था जो कि हमने रिप्रेजेंट किया। और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ये अब इस तरह भी शो करते हैं। ये सिंपल जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड की जगह हम डॉट और क्रॉस भी लगा सकते हैं कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर हुई बेटा बात। क्लोरीन ये Cl2 था, इसको हमने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट बेटे जो आते हैं एग्जांपल, वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड के। डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगा, ऐसा बॉन्ड जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व। स्क्रीन पे डेफिनेशन शो होगी। डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ऐसा बॉन्ड जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बेटा शो। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना, 8 है, तो इसका मतलब पहले में 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में और दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन बेटा पूरे करने, एक डॉट शो करते हैं, डॉट डॉट और ये डॉट, 6 इलेक्ट्रॉन। इसमें क्रॉस क्रॉस और ये क्रॉस, 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें शेयरिंग होनी, शेयरिंग किस तरह होनी, शेयरिंग में ये होता है कि एक ऑक्सीजन और दूसरा ऑक्सीजन, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, पूरे करने 8, तो इसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पेयर करने के लिए 2 के साथ म्यूचुअली शेयर करना पड़ेगा। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि बॉन्ड पेयर बनेंगे। समझ आ गई बेटा बात। सारी गेम किसकी है, ऑक्टेट पूरे करने। इधर भी हमने ऑक्टेट पूरा किया 1 इलेक्ट्रॉन की मदद से, इधर हमने ऑक्टेट पूरा करना है 2 इलेक्ट्रॉन की मदद से। तो इसलिए ये दोनों ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करते हैं और डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। अब इसमें देखें तो लॉन पेयर 2 एग्जिस्ट करते हैं, 2 लॉन पेयर एग्जिस्ट करेंगे और इनके दरमियान डॉट क्रॉस, ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुए और इसके पास 2 लॉन पेयर बचे।
है इसके पास 6, मैं कहता हूं ये 2 और 2 6, ये इसके 2 6 और ये 2 उसने शेयर कर लिए। ये समझता है कि ये दोनों यानी चारों इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर और ये चारों इलेक्ट्रॉन्स मेरे, क्योंकि शेयर किए हूं, उस पर भी उसका इतना हक है जितना इसका उस पर हक है। तो म्यूचुअली शेयर होने से ये समझता है कि मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए और मैं जी स्टेबल हो गया, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और ये भी यही समझता है। इस तरह ये दोनों के दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है और ये डबल कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि बेटा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो, एक और ये दूसरा, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होने की वजह से ये कौन सा डबल कोवलेंट बॉन्ड बन गया। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऑक्सीजन डबल कोवलेंट बॉन्ड, ऑक्सीजन और इसके ऊपर लॉन पेयर भी 2 होते हैं ऑक्सीजन के ऊपर, ये क्रॉस और वो डॉट। और इन्हीं बॉन्ड को, इलेक्ट्रॉन पेयर को हम डॉट क्रॉस की मदद से भी शो कर सकते हैं। क्लियर हुई बेटा बात? ये डबल कोवलेंट बॉन्ड। उसके बाद बात आती है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड 3 बॉन्ड बनेंगे इसमें, 3 बॉन्ड 3 इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड 1 इलेक्ट्रॉन पेयर से, डबल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन पेयर से, ट्रिपल बॉन्ड 3 इलेक्ट्रॉन पेयर से। स्क्रीन पर बेटा डेफिनेशन शो हो रही हो। अब अगर इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएं तो इसमें नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बेटा होता है 7, मैं लिख ही देता हूं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और नाइट्रोजन का 7 होता है। ऑक्सीजन में हमने वैलेंस शेल में कहा था 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में अगर देखें पहले शेल में 2 और तीसरे में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें बेटा ये होगा नाइट्रोजन में ये पेयर की फॉर्म में, सॉरी डॉट डॉट 4 हो गए और 1 इलेक्ट्रॉन ये बच गया 5। इधर भी ये 4 हो गए और 1 बच गया 5। अब इसमें शेयरिंग होनी है, क्यों? क्योंकि वैलेंस शेल में कितने 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर बनाएगा। म्यूचुअली शेयर 3 इलेक्ट्रॉन से क्यों होगी? टू फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट अब क्या होगा इसमें कि ये तीनों इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर बन जाएंगे। अगर इधर रिप्रेजेंट करें एक डॉट क्रॉस क्रॉस डॉट डॉट क्रॉस, ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किए और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करने के बाद पीछे जो इलेक्ट्रॉन बचे वो 1 पेयर बच जाएगा और वो लॉन पेयर की फॉर्म में होगा। एक लॉन पेयर नाइट्रोजन के पास होता है और ये 3 पेयर बने हैं, तो इसका मतलब कितने बॉन्ड बनेंगे? 3 कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे और ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल है। नाइट्रोजन N2 और ये 3 बॉन्ड इन दोनों के दरमियान बनेंगे और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन पेयर भी मौजूद होता है। इसके ऊपर डॉट की फॉर्म है, इसके ऊपर क्रॉस की फॉर्म है। क्लियर हुई बेटा बात? और नाइट्रोजन 7 और इसका जो मॉलिक्यूल बना है वो N2 बना है और ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल बना था वो O2 बना था। ठीक है बेटा, ये एग्जांपल्स थी किसकी? सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। उसके बाद हम ना एक टॉपिक लिखा हुआ है कि कोवलेंट कंपाउंड, कंपाउंड कैसे बनते हैं? जो कंपाउंड है जैसे कि मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन, वाटर मॉलिक्यूल H2O एक कंपाउंड भी है, तो वो कंपाउंड किस तरह बनेगा? और कंपाउंड जो कोवलेंट कंपाउंड है उसमें हर बॉन्ड भी कोवलेंट इन नेचर ही होगा और वो कोवलेंट बॉन्ड किस तरह बनते हैं।